हेलो एवरीवन। आज हम फिर से नए सफर पे चलेंगे। आज हम आपको समझाने वाले हैं ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट केवल पूरे ऑर्गेनिक में आपको दो कंपाउंड्स में मिलेगा, एक तो बेंजोइक एसिड में और दूसरा एनिलीन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट है क्या? बेंजीन में यदि ऑर्थो पोजीशन पर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा ऑर्थो आइसोमर वो हमेशा बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट, वेदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या मतलब हुआ इसका? ये देखिए, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है। ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो रिलीजिंग ग्रुप हो या विड्रॉइंग ग्रुप, दो ही टाइप के ग्रुप हैं, रिलीजिंग या विड्रॉइंग। लेकिन यदि वो ऑर्थो पोजीशन पर हैं तो ये ऐसे कंपाउंड पेरेंट एसिड यानी बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये तो नाइट्रो विड्रॉइंग है, ये तो ज्यादा एसिडिक होगा ही, लेकिन रिलीजिंग ग्रुप हुआ तो भी वो ज्यादा एसिडिक होगा बेंजोइक एसिड से। दिस इज ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं चार कंपाउंड पे। यहां ऑर्थो इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये पैरा आइसोमर है। ये है पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बताइए, आपको पता है सभी को रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक नेचर कम करते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाते हैं। क्लोरीन कौन सा ग्रुप है? रिलीजिंग या विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। मिथाइल कौन सा ग्रुप है? रिलीजिंग या विड्रॉइंग? रिलीजिंग। नाइट्रो ग्रुप कौन सा है? विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्लोरीन विड्रॉइंग है, नाइट्रो भी विड्रॉइंग है, दोनों विड्रॉइंग है, और ये रिलीजिंग है। तो नाइट्रो और पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे, किससे? बेंजोइक एसिड से। और पैरा मिथाइल वाला वीक एसिड होगा। अब नाइट्रो और क्लोरो में ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा है? तो डेफिनेटली नाइट्रो ग्रुप ज्यादा विड्रॉइंग है। तो ऑर्डर क्या होगा आपको इजीली समझ में आ गया। तो मोस्ट एसिडिक होगा 3 नंबर है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर आएगा पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, फिर आएगा बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसमें तो मिथाइल है, रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये तो वीकेस्ट एसिड बना देगा। आ गया समझ? इजी है। इसमें बताइए, ये है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो देखिए, जो ग्रुप्स हैं सबसे पहले तो आपको रिकॉल होना चाहिए कि रिलीजिंग है या विड्रॉइंग है। ठीक है, उसके बाद फिर उनका रिलेटिव ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो अमीन ग्रुप क्या है? रिलीजिंग ग्रुप। मिथाइल रिलीजिंग ग्रुप, मिथॉक्सी रिलीजिंग ग्रुप, OH रिलीजिंग ग्रुप, चारों रिलीजिंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा रिलीजिंग कौन है? तो सबसे ज्यादा रिलीजिंग है अमीन। उससे कम रिलीजिंग कौन है? तो OH। उससे कम रिलीजिंग मिथॉक्सी, सबसे कम रिलीजिंग मिथाइल। तो चारों रिलीजिंग है, लेकिन जो सबसे कम रिलीजिंग होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो चारों रिलीजिंग है, जो सबसे कम रिलीजिंग वो मोस्ट एसिडिक, जो सबसे ज्यादा रिलीजिंग है अमीन वो वीकेस्ट एसिड बना देगा बेंजोइक एसिड। तो ऑर्डर क्या होगा देखिए, मोस्ट एसिडिक पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, उसके बाद पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, फिर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अमीन ग्रुप इसका रिलीजिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है इसलिए वीकेस्ट एसिड बनाता है, इसका रिलीजिंग ग्रुप सबसे कम है इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आया समझ में? अब देखिए, नाइट्रो बेंजोइक एसिड हम ले रहे हैं, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये 4 कंपाउंड है, ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और एक बेंजोइक एसिड। इन चारों में आप बताइए ऑर्डर क्या होगा, बता सकते हैं? तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है? तो नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है। तो विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। कौन कौन से इफेक्ट से करेगा?
तो एक तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा है ऑर्थो इफेक्ट, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड में ऑर्थो आइसोमर में ऑर्थो इफेक्ट है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट भी इसमें है और वो मैक्सिमम है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर है। उसके अलावा इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी है क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो और पैरा आइसोमर में प्रेजेंट होता है। दूसरे में देखिए, इसमें ऑर्थो इफेक्ट है क्या? नहीं होगा, ये तो ऑर्थो आइसोमर में होता है, तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें है क्या ऑर्थो इफेक्ट? नहीं है, वो तो ऑर्थो आइसोमर में होगा। तो ऑर्थो आइसोमर ऑर्थो में ऑर्थो इफेक्ट है, इन दोनों में नहीं है, इसलिए क्रॉस किया है। इंडक्टिव इफेक्ट इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में। मैक्सिमम कहाँ है? ऑर्थो आइसोमर में। रेजोनेंस इफेक्ट इसमें तो है ही ऑर्थो में और पैरा में। मेटा आइसोमर में इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। तो आप देख लीजिए, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, इंडक्टिव मैक्सिमम है और रेजोनेंस इफेक्ट है। तीन इफेक्ट है जिससे एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट एब्सेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट है लेकिन मिनिमम है, और रेजोनेंस इफेक्ट है, मतलब दो इफेक्ट है। और इसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट, केवल एक से एसिडिक नेचर बढ़ा है। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। उससे वीक पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, उससे वीक मेटा नाइट्रो, और वीकेस्ट होगा बेंजोइक एसिड। आ रहा है समझ में? अब मान लीजिए नाइट्रो के बजाय हम मिथाइल ग्रुप ले लें, वही ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड। सबसे पहले आपको क्या रिकॉल करना है? मिथाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। अब ये कौन कौन से इफेक्ट शो करेगा जब ये बेंजीन से अटैच होगा? तो एक तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। उससे क्या करेगा? तो उससे एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। दूसरा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। जितने भी अल्काइल ग्रुप है, यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ मिलेगा? तो हाइपर कॉन्जुगेशन आपको मिलेगा ऑर्थो और पैरा आइसोमर में। मेटा आइसोमर में हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, ऑर्थो इफेक्ट भी है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ केवल क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। अब ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। क्यों? आप बोलेंगे मिथाइल तो रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ ऑर्थो इफेक्ट है, वो डोमिनेटिंग। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, इसलिए ऑर्थो आइसोमर बेंजोइक एसिड से पहले आएगा। और मेटा और पैरा का क्या होगा? वो तो मिथाइल ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप है, ये तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण सबसे पहले आ गया। लेकिन मिथाइल ग्रुप तो रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए ये बेंजोइक एसिड से वीक एसिड होगा। अब मेटा से भी वीक एसिड पैरा आइसोमर क्यों होगा? तो देखिए, इसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें इंडक्टिव भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। दो इफेक्ट से एसिडिक नेचर कम हो रहा है। इसमें एक ही से कम हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से, और इसमें ऑर्थो इफेक्ट डोमिनेटिंग है, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक है। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट डोमिनेटिंग है, इसलिए ये बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। आ रहा है समझ में? अब हेलोजन लेकर हम वही तीन आइसोमर है, ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, इसमें बता सकते हैं। अब क्लोरीन कौन सा ग्रुप है? रिलीजिंग या विड्रॉइंग? तो विड्रॉइंग। अब इसका इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होता है? तो इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव होता है, मतलब उससे एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। और रेजोनेंस होता है क्या? तो होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट कौन सा होता है? तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है पॉजिटिव रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट से ये एसिडिक नेचर कम करेगा। ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर डोनेट करेगा। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट से वो एसिडिक नेचर बढ़ा रहा है और रेजोनेंस इफेक्ट से एसिडिक नेचर कम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो अब हम जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको याद रखिए। जब भी हेलोजन प्रेजेंट हो एज ए सब्स्टिट्यूएंट,
तो हेलोजन यहाँ एज ए सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट है, भाई पहले से कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है, हेलोजन उसके बाद आया है। तो इस केस में हेलोजन का रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग नहीं है। कौन सा डोमिनेटिंग है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये केवल हेलोजन के लिए एप्लीकेबल है। जब भी हेलोजन प्रेजेंट होगा एज ए सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। इसलिए यहां हम रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखेंगे, केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव कहाँ है? ऑर्थो आइसोमर। उससे कम कहाँ है? बेटा में। उससे कम कहाँ है? पैरा। तो मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा? ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। उससे कम मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। उससे कम पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। और वीकेस्ट एसिड होगा बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है? तीनों नाइट्रो ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, हेलोजन, हेलोजन कोई भी हो, लेकिन चीजें लगातार चेंज होगी। तो एक बार फिर से इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजीली आप कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।